हेलो एवरीवन, मैं सुषमा लोट, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चित्तौड़गढ़। इलेक्टोरिकल ज्योग्राफी पर हमारी क्लासेस चल रही हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव का भूगोल पर आज हम अध्ययन करेंगे। वर्तमान विश्व में वे देश जहां प्रजातंत्र है वहां अनेक दल या पार्टियां चुनाव में भागीदार होती है और सरकार का निर्माण करती है। कहीं इन पार्टियों की संख्या दो, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में लेबर तथा कंजर्वेटिव, यूएसए में रिपब्लिक एवं डेमोक्रेट आदि होती है, तो कहीं अनेकों, जैसे भारत में। साम्यवादी देशों में विविध पार्टी न होकर एक ही पार्टी देश के प्रशासन एवं सरकार को परिचालित करती है। तात्पर्य यह है कि दलगत राजनीति, उनका संतुलन, प्रादेशिक गठबंधन आदि ऐसे विषय हैं जिनका राजनीतिक भूगोल, विशेषकर निर्वाचन भूगोल में समुचित अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि ये सामाजिक एवं वर्गीय संरचना, अर्थव्यवस्था के ढांचे तथा उसमें हुए परिवर्तनों के आधार पर चलती है। दलगत राजनीतिक शक्तियों के प्रादेशिक संतुलन के विविध कारकों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, क्षेत्रीय सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएं। द्वितीय, ऐतिहासिक सामाजिक परंपराएं। तृतीय, राजनीतिक एवं जन संगठनों की प्रादेशिक संरचना एवं चतुर्थ, राजनीतिक संगठनों की सक्रियता, स्थानीय नेताओं की लोकप्रियता, प्रदेश में राजनीतिक स्थिति आदि। भौगोलिक राजनीतिक अन्वेषण में एक प्रमुख कठिनाई यह आती है कि निर्वाचन क्षेत्र और प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में सामंजस्य का अभाव होने से पर्याप्त सांख्यिकी सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो पाती और विश्लेषण अधूरा रह जाता है। एक प्रांत या देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न दलों का प्रभुत्व होता है। प्रत्येक दल का अपना प्रधान क्षेत्र होता है। यह तथ्य निर्वाचन परिणामों के मानचित्रण द्वारा स्पष्ट हो जाता है। जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक दशा आदि विभिन्न कारक क्षेत्रीय दलीय स्थिति को नियंत्रित करते हैं। इनका विश्लेषण कर प्रधान कारक या निर्धारण किया जाना आवश्यक है। पार्टी और अन्य जन संगठनों की प्रादेशिक संगठित संरचना के अध्ययन से जनता के राजनीतिक दृष्टि से सबसे अधिक संगठित भाग के वितरण की जानकारी हो जाती है। विभिन्न क्षेत्रों का लचीलापन या भिन्न भिन्न चुनावों में परिवर्तनशीलता भी अध्ययन का उपयोगी विषय है। विभिन्न क्षेत्रों का लचीलापन या भिन्न भिन्न चुनावों में परिवर्तनशीलता भी अध्ययन के लिए उपयोगी विषय है। पार्टी के प्रभाव के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का वितरण 3 स्वरूपों अर्थात सामान्य वितरण और अनवरत वितरण और अनवरत वितरण के रूप में हमको समझाया जा सकता है। चुनाव परिणामों के आधार पर दलगत राजनीतिक शक्तियों के संतुलन के संपूर्ण राजनीतिक भौगोलिक विश्लेषण में 4 परस्पर संबंधित प्रश्न सम्मिलित हैं और वे इस तरह हैं। पहला, दलगत राजनीतिक शक्तियों का संतुलन, सहसंबंध अनुपात और उनका निर्धारण करने वाले कारक। दूसरा, चुनाव पद्धति की क्रिया विधि के प्रादेशिक पहलू। तीसरा है संसदों, स्थानीय कारकों, निकायों आदि में दलगत राजनीतिक शक्तियों के संतुलन के विषय में। और चौथा है दलगत राजनीतिक शक्तियों के संतुलन और चुनाव के आयोजन के प्रादेशिक पहलुओं के मध्य प्रतिलोम संबंध, जिनके लक्ष्यों में से एक निर्वाचनों के किसी विशेष सामाजिक तथा प्रादेशिक समूह में संबंध प्रभाव दृढ़ करना होता है। संविधान में विहित चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन लाने का उद्देश्य भी इसी उद्देश्य से होता है। सत्तारूढ़ दल सामान्यतया सर्वाधिक ध्यान उन क्षेत्रों में के विकास की ओर देता है जहां उन्हें अत्यधिक समर्थन प्राप्त होता है, किंतु अन्य क्षेत्रों में समर्थन जुटाने हेतु विकास कार्य किए जाते हैं। इन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान एवं तुलनात्मक क्षेत्र विश्लेषण भौगोलिक अध्ययन का अंग है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव का भूगोल विषय पर अध्ययन किया। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम अपना अध्ययन शुरू करेंगे। धन्यवाद।